ऐसा नहीं कहा जैतून का बताया तो इसका मतलब अरे भाई हम वही तो कहना चाह रहे हैं ना, फिर ये फिर इसका मतलब कुरान की ये आयतें गलत साबित हो रही है ना भाई। अच्छा ये बात आपको मालूम है रिपीटेडली कई जगहों पर आई है। हाँ, कई कुरान जगह चैप्टर नंबर 6 की आयत नंबर 114, कुरान चैप्टर नंबर 10 की आयत नंबर 37, कुरान चैप्टर नंबर 12 की आयत नंबर 111, कुरान चैप्टर नंबर 41 की आयत नंबर 3, कुरान चैप्टर 16 की आयत नंबर 89, हर चीज कुल्ली मुफस्सिलन तफसीलन डिस्क्राइब की गई है। अब मुझे बताएं वो लैंड जो मूसा को दिया गया था वो कौन सा लैंड है? चले, वरना कुरान झूठ है। 6 आयतों के मुताबिक कुरान झूठ है। नहीं, कुरान झूठा क्यों बोलेगी? हमको समझ में नहीं आया भाई। कुरान कह रहा है मुफस्सिलन कुल्ली हाँ तो एक्सप्लेनन। इतना ही मुफस्सल है बताने का, ये मुफस्सल हो जितना बताया मुफस्सल है। लैंड दिया कौन सा दिया? पूरी दुनिया दे दी। बताओ पूरी दुनिया दे दी। मैं देखा थी उनको कहा जहाँ रह रहे वहाँ रहो बस, और कंडीशन लगा दी। कहाँ रह रहे थे? कहाँ रह रहे थे? यही तो बताया नहीं कुरान ने, तो इसलिए झूठ बोल रहा है। जहाँ पर भी रुका है वहाँ एक जगह पे दिया है कि ये टाउन में दाखिल हो जाओ, तो बस उस टाउन का नाम नहीं दिया। तेरा टाउन कौन सा टाउन? वो मैं की कर या वो नहीं दिया तो मैं की करा। तो इसका मतलब अल्लाह झूठ बोल रहा है। कुरान चैप्टर 12 की आयत नंबर 111 में भाई ना ये दैया व तफसीलन कुल्ली शई, इसका मैं क्या करूं? नहीं, हाँ तो नहीं, उतना ही बताने की जरूरत थी तो उतना ही बताया, क्या कर सकते? अल्लाह झूठा है। कुल्ली शई की तफसील कैसे मोमिन हो यार? अल्लाह इंसान थोड़ी ना कि झूठा हो गया कोई इंसान। अच्छा इंसान तफसील बता सकता, अल्लाह नहीं बता सकता तफसील, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, अल्लाह नहीं बता, अल्लाह ताला को पता है ना कि जितनी जरूरत है उतनी जरूरत है, बस उतना बता दिया। अल्लाह ने ये नहीं ना बोला जितनी जरूरत है उतनी जरूरत है, अल्लाह ने बोला कुल्ली शई। जरूरत नहीं, हाँ तो कुल्लू से जो मजे की बात की है। अच्छा मजे की बात की है किताब में कुल्ला सही। लेकिन सचला जी इस वक्त तो हमें जरूरत भी है और मुसलमानों को भी जरूरत है, क्योंकि सब पूछ रहे हैं कि लैंड कौन सा है, तो अल्लाह ने जरूरत की बातें भी पूरी नहीं बताई जी। जो अल्लाह की तो जमीन मुकद्दस है ना, हर चीज तो जमीन से मिल रही है। आप लोग कौन सी चीज क्या बात है यार? कैसे मोमिन है भाई आप? कैसे मोमिन है? हैरत होती है मोमिनों पर। अरे भाई देखिए कुरान जो बार बार कह रहा है कि कुरान में कम से कम 50 जगहों पर यह बात आती है, 50 जगहों पर कि इसमें हर चीज की क्लैरिटी है, हर चीज की तफसील है। कुरान में जो चीज दी है उसकी तफसील तो है ना, जो चीज आए तो उसकी तफसील कहते हैं भाई। अरे भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखो आपको समझ में नहीं आ रहा। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपको आ रहा तो बताओ ना। आपको आ रहा? नहीं, आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए अभी इस्माइल का मतलब पहले ये बताइए, इसका जवाब दे। हमको समझ में नहीं आ रहा, आपको आ रहा क्या? पूछ रहा हूँ मैं। इस्माइल का मतलब बताइए। अरे यार हमको नहीं मालूम, मैं तो मुतालिम हूं ना भाई। आप मोमिन हैं, मोमिन आप हैं, आप जानते हैं, तभी तो मोमिन बने होंगे। ये बोल रहा है जो चीज मैं बताता हूँ सचला जी, मैं हूं ना सर, मैं हूं ना, मैं सचला जी। इसका सर जवाब मेरे पास है सारे के सारे जी। मुनाफ खान सवाल। हाँ जी सर, इस्माइल का मतलब जो है ना वो अल्लाह ने चैप्टर नंबर 116 की आयत नंबर 3 में दिया हुआ। क्या है बताइए? खोलिए चैप्टर नंबर 116। नहीं आप खोलिए ना चैप्टर नंबर 116 जी कि आयत नंबर 3 में। आयत नंबर 3 में है जी, आप खुल के देख लो, उसमें है पूरी। देखो बताओ कहाँ है मेरे? खोलो। अरे खोलो ना आप पहले। चैप्टर नंबर 116 खोलो कुरान में से। मैं कहाँ से खोलूं? वहीं से जहां से कुरान नहीं है आपके पास। नहीं है कुरान? अभी खोलना पड़ेगा मुझे। खोलो ना। अरे यार क्या मोमिन है यार, कैसे मोमिन है आप? एक मिनट वहां पे अल्लाह ने इस्माइल का मतलब बताया रे। क्या है बता दो ना मतलब भाई। 116 क्या है? 116 चैप्टर नंबर 116। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी आयत नंबर 3 जी, उसमें पूरी डिटेल है। इस्माइल क्या है, अर्द मुकद्दसा क्या है, सब बताया उसमें। सुनना चलो मोमिनो निकालो चैप्टर नंबर 116। आपने खोली क्या? अरे आपके पास है ना भी कुरान? कुल्ली शाही तफसीलन कुल्ली शाही वहीं से मिलेगा सचवाला जी, वहीं से मिलेगा जी। हाँ सूरह कुछ बातें 115 में भी है ना? हाँ आदम 115 में भी कुछ बातें हैं। हो सकता है वहां पे भी हो, लेकिन 116 में तो यकीनन है सर। सूरह 116 में पक्का है बिल्कुल। 116 चैप्टर 114 चैप्टर तो 116 क्यों बोल रहे भाई? अच्छा वो बकरी खा गई नहीं यार, उसमें लिखा था, उसी में इस्माइल का मतलब लिखा था, वो बकरी खा गई थी यार। आ गए ना भाई, मुकद्दसा भी वहीं लिखा हुआ था। ये जवाब हो गया।
ये जवाब हो गया भाई, जवाब नहीं, इसका मतलब जवाब नहीं है आप लोगों के पास। ये इस्माइल का मतलब इसी चैप्टर में लिखा है। अरे आप लोगों का जवाब नहीं है भाई, इस्माइल कौन, इस्माइल का मतलब बताइए, आप लोगों का जवाब ही नहीं है। अच्छा हमारे मुनाफ खान साहब, अच्छा आदम, इनसे ये पूछना है कि आप 114 पर ईमान लाए ना, अच्छा भी इसका क्या सबूत है? 114 थे, 113 भी तो थे होंगे, हो सकता है किसी ने एक सूरह का इजाफा कर दिया। आपके पास कौन सी ऑथेंटिक ऐसा जो है प्रूफ है कि चैप्टर इसके 116 ही थे, 114 ही थे, हो सकता है 112 थे होंगे, कुछ 2 चैप्टर लोगों ने ऐड कर दिए इसमें, ये भी तो पॉसिबल है ना? हाँ पॉसिबल हो सकता है ना? हाँ, पॉसिबल, और आप मान बैठे। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ इसके चैप्टर जो है 100 थे, बाकी के 14 चैप्टर्स लोगों ने ऐड कर दिए। सारी पॉसिबिलिटीज है। नहीं, जब इस तरह की पॉसिबिलिटीज है तो फिर हो सकता है कि जो और चैप्टर जो है मिसिंग एक आध दो मिसिंग हो सकता है, लेकिन इतना चांसेस नहीं है। लेकिन आप मान सकते हो कि भाई अरे यार सच में क्या पकड़ते हैं यार। अच्छा एक या 2 जो है मिस हो सकते हैं, क्योंकि छोटे मोटे जो है, छोटे वाले या बड़े वाले। अच्छा सूरह बकरा मिसिंग हो गई तो नहीं, अभी देखिए अभी आप बोले कि 113 हो सकते हैं, तो मानने को तो कोई भी आंसर मान सकता है, कुछ भी मान सकता है। अरे यार आप लोग मानते हैं ना, आपके पास सबूत क्या है? मानने वाले ऐसे ही होते हैं भाई, मानने वाले हम तो सबूत को जरूरत नहीं है, हमको तो अल्फाज अल्लाह के अल्फाज जो मिले उसको मान रहे हैं। अरे यार जो है मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, वही तो कहना चाह रहा हूँ। अगर आपके सामने कोई ऐसी सूरतें पेश की जाएं तो आप किस बुनियाद पर उसका इनकार करेंगे कि ये जो अल्लाह का कलाम नहीं है, ये कुरान नहीं है? किस बुनियाद पर इनकार करेंगे? क्या सबूत है आपके पास? आपका क्राइटेरिया क्या है भाई? सुनिए 114 आप सब याद करवा गए थे, सबको याद है वो। अच्छा अरे यार कहाँ कोई सबूत है? अरे यार कहाँ पे लिखा है? कौन कुरान की किताब में लिखा है? कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो कुरान ओनली है। अबे भूल गया तू कि तू कुरान ओनली था? क्या हुआ ये? अच्छा मुनाफ क्या तू हदीसों में चला गया भाई? एडम साहब दुनिया में इतने मिलियन, दुनिया में इतने मिलियन हाफिज है, इतने मिलियन हाफिज है दुनिया में। सुनिए मुनाफ चीचा एक मिनट रुको ना यार। हाँ बोलो। अच्छा मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है मुनाफ चीचा कि आप हम सबको और पूरी दुनिया को बेवकूफ समझ रहे हैं या आप खुद बेवकूफी में रहना चाहते हैं? सिर्फ इसका जवाब दे दो। नहीं, आपका सवाल ही बता रहा है कि आप अपना आपको बेवकूफ समझ रहे हो। अच्छा हम लोग बेवकूफ है और आप बेवकूफी में नहीं है? मैंने तो नहीं कहा ना, आपने कहा भाई। नहीं तो हमको तो ये लग रहा है कि आप बेवकूफी में जीना चाह रहे हो। तो भाई देखो, हर बेवकूफ ऐसा लगता है कि सामने वाला पागल है। ये तो नहीं, हमको बेवकूफ बराबर बेवकूफ नजर आता है, हम लोग क्योंकि रोज इलाज करते हैं। नहीं भाई, आप लोग ऐसा लगता, सामने लोग ऐसा लगता है हर आदमी बेवकूफ है। सुने आदम, अच्छा ऐसा कोई सबूत है आपके पास कि सहाबा में से कोई एक सहाबा का नाम, किसी एक सहाबी का नाम बताओ जो पूरे कुरान का हाफिज था? जीरो, नडा, आंडा। कोई एक सहाबी का नाम बताओ। इवन मोहम्मद पूरे कुरान का हाफिज नहीं था। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब आप रिवायात में जाते हैं पूरे कुरान का हाफिज नहीं था, हदीसों के मुताबिक कोई सबूत नहीं है आपके पास? लोगों को लोग याद कराते थे उसको। बहुत हाफिज थे भाई, बहुत हाफिज पूरे। एक हाफिज का नाम बताओ भाई जो आपको जितने सहाबा के आप नाम पढ़, मोस्टली सब हाफिज ही थे। सहाबा को मानते नहीं यार, कुरान ओनली होते हुए, अजीब बात है। तो सहाबा कौन होते हैं आपकी नजर में? आपके हिसाब से कौन है सहाबा? कुरान की किसी एक आयत से साबित करो कि जो है सहाबा कौन है। तो कुरान में आयत थोड़ी दी है सहाबा को। सहाबा जो उनके कंपेनियन थे, वो कुरान ओनली हो ना। अरे यार क्या बात है, मानना शुरू हो गया। मतलब आप वक्त के हिसाब से अपना पैंतरे बदलते हैं आप? नहीं, सहाबी कौन है? सहाबी जो उनको फॉलो थे, उनके साथ में थे जो सहाबी, वो करो। तो कौन है? किसी एक का नाम मालूम है आपको जो कुरान को पूरी तरह से वो कुरान का हाफिज है 114 सूरतों का? नहीं, मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा तो बोले सबूत ला भाई, आप ऐसा बोलोगे? सबूत चाहिए ना, सबूत के बगैर मैं कैसे कबूल करूंगा भाई? सबूत के बगैर तो आप ईमान लाते हैं, मैं तो नहीं लाता। सुनिए मैं आपको सबूत देता हूँ जी। ये कुरान से तो लिखा नहीं गया था, सबने हिफ्ज किया था, सही है? कौन? जब एक आदमी का नाम बताओ जो है वो हिफ्ज किया था, कौन है? अभी सुनिए नहीं जरा, सुनिए एक मिनट, हुकुम तो रखिए, शांति रखिए।
तो जब हजरत माविया लोग ने अरे यार मुआविया आ गया। सुनिए यार ये पहुंच जाता है यार, मिनट नहीं लगाता, मैं पहुंच जाता है सज्जला जी। मैं मुआविया सुबह कह रहा हूँ इंसान है आपको। तो अरे आप लोग को सुनना मुआविया पड़ता है। यार ये मुनाफ चीचा आपके साथ शांति रखेंगे तो शांति बुरा मान जाएगी, आपके साथ शांति को नहीं रख सकते, शांति बुरा मान जाएगी। मुआविया कहाँ से आ गया अभी ये? मुआविया किधर से कुरान में आ गया? मुआविया तो तो कुरान ओनली था मुआविया यार, कहाँ से आ कुरान गया? ओनलियों की ये हालत अजीब ही खराब हो मामला रखी है। है सचवाला जी। ये मुनाफ चीचा के ऊपर सच्ची में तरस आता है यार, ये क्यों है बंदा ये। अब देखें बहरहाल, अब ये मामला है यार, जो है क्या बोले समझो। चले भाई, आज की जो है, हम समझ रहे थे कि कोई संजीदा जो है गुफ्तगू होगी, तो आज तो कॉमेडी रही आज जो है। वही जो है वाकई, हाँ जी, कॉमेडी जो है वो कुरान वाला कपिल शर्मा भी जो है यहाँ आकर उसको भी जो है सीखना पड़ेगा कि जो है कॉमेडी क्या होती है। कुरान वाला जी, हमारी कोई एक स्ट्रीम ऐसी नहीं जाती जहां पे कॉमेडी ना हुई हो। जी सही बात है, सही बात है। मैं हालांकि बहुत संजीदगी के साथ बात करके कोई बात को जो है समझना या समझाना चाहता हूं, लेकिन अब ये गलत मोमिनों का, रख रहे हो आप। हाँ भाई, अब जो है बड़ा मामला जो है वाकई है। वनस पाद जी फिर से आए हैं आप। आपकी अच्छा हलक भाई। से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? हाँ भाई, वनस पाद जी। अरे भाई, इतनी मुश्किल से आप जुड़ते हो, आपके हलक से आवाज ही नहीं निकलती है। आवाज निकलती है तो आपका माइक जो है वो यहाँ तक पहुंचाता नहीं है। वननेस पाथ 1 2 आवाज आ रहा है? 3 आ गई। हाँ भाई बोलो। अरे बोल भाई। मेरे को ये पूछना फिर से था कि गिनो ये actually कुरान वाले जी, फिर से गिनो। मेरा वो 1 नहीं था। 2 कुरान जी फिर से गिनो, ये सही था। 3 कुरान वाला जी फिर से गिनो। वही बात है भी, जो एक बार पढ़ इकरा, तो जो है मा अना बिकारिइन, इकरा मा अना बिकारिइन, इकरा मा अना बिकारिइन। आई थी भाई, आगे बोल दो वननेस पाथ भाई। शुक्र है साहिल ने नहीं बोला सचवाला जी, एक दो फिर पींचो। भाई हेडफोन निकाल दो आपका। वननेस पाथ साहब, आपके हेडफोन में कुछ इशू है। हाँ, आप निकाल दो हेडफोन, निकाल आवाज में सुन रहे हैं? हाँ देखो, ये पहले करना चाहिए था ना काम। हाँ निकाल दिया। यूट्यूब भी बंद कर दो भाई, यूट्यूब भी 15 सेकंड पीछे चल रहा है आपका। हाँ, थोड़ा मेरा हेडफोन प्रॉब्लम आ गया था। और यूट्यूब बंद करते 15 सेकंड पीछे चल रहा तेरा। मेरा एक्चुअली ये चीज़ में कभी मैंने पहली बार हूँ, कभी मैंने ये चीज़ सीरियस लिया नहीं है। एक्स मुस्लिम जो डिबेट जो हो रही है, तो मैं रात को 12 बजे 1 बजे मेरा बस कुछ देख रहा था, काम चल रहा था, मैं ये चीज़ नोटिफिकेशन एक आया था, तो मेरे दिमाग में आया कि ये एक्स मुस्लिम और ये चीज़ का इतना प्रमोट करना जरूरी क्यों है, क्या मजबूरी है, ये जानना चाहता था। सर आप मोमिन हैं? हाँ, अभी मैं मुस्लिम हूँ। नमाजें पढ़ते हैं? अभी मुस्लिम। सॉरी, नमाज पढ़ते हैं आप? हाँ नमाज पढ़ता हूँ। अच्छा, आयतुल कुर्सी सुना दे। आयतुल कुर्सी। जी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना यदैहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन ओके हो गया? हर रोज मैं गलत पढ़ता हूँ पढ़ दिया लेकिन लास्ट अरे का। यार, आयतुल कुर्सी को आप ऐसे पढ़ते हैं यार, और आप मोमिन भी हैं।
इसके हाँ, माना और मोमिन मफहूम हूँ तो बट कहीं और, लेकिन आपका तलफ़ुज़ जो है, आपको ना तो अल्फाज की तरतीब का पता है, ना उसके तलफ़ुज़ का पता है, और आपका दावा है कि जो है आप इस किताब को अल्लाह का कलाम समझते हैं और उस पर आप ईमान लाए बैठे हैं। हाँ? और आयतुल कुर्सी जैसी हाँ, अहम ये तरीन आपकी आयत को बात जो है सही है। आपको याद नहीं है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है बात। मेरा भी सुन लो कि ज़रूर मैं मुस्लिम हूँ, ईमान हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, क्योंकि जो स्कॉलर तो नहीं हूँ, जो चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है मैं पढ़ता हूँ। और मैं जानता हूँ मेरा प्रोनाउंसिएशन अरबिक में इतना सही नहीं है, और पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आपको, इसमें कोई राय नहीं मेरे को, कोई, मैं एक्सेप्ट हूँ। बट उसमें ये नहीं कि मेरा प्रोनाउंसिएशन की कमी की वजह से मेरा बिलीफ कम है करके, वो तो है नहीं। तो इसमें आपको इतना मेरे ऊपर शक करने की ज़रूरी नहीं है। चलिए ठीक है। क्या कहना चाहते हो और वन्नत साहब? मेरा कहना है कि मैंने क्वेश्चन पूछा है कि ये एक्चुअली मेरा कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, मैंने कभी ये चीज़ का लिया नहीं है, क्योंकि तो जो मैंने ये पिछली 2-3 दिन से मेरा बस नोटिफिकेशन में देखा था, ऐसे जो आपका डिस्कशन हो रहे जो भी है, जो एक हमारा मुस्लिम का जो है मौलाना की तरफ, वो भी सीरियस लेके डिस्कशन हो रहा था। ज़्यादा इससे पहले मैं कभी देखा नहीं है, बहुत आज कभी जो इधर हो रही है, तो एक्स मुस्लिम का इतना जो इम्पोर्टेंस जो ले रही है, कुछ क्यों जरूरी पर इसी वजह लाना से है कि अभी एक्स आपको मुस्लिम? फाइनली पता लगा है, इसी वजह से नहीं जरूरी है। नहीं, नहीं, पहला तो मैंने सुना है, बट नहीं इतना नहीं, मैंने एक सीरियस सेकंड, लिया नहीं है। इसी वजह से बस जरूरी है दो, ना। पहले आपने सुना, आपने सीरियस नहीं लिया, फिर आपको पता लगा एक नहीं है, कई है। इसी वजह से जरूरी है, ताकि दुनिया को बताया जाए कि हम भी एक हैं, और क्योंकि मोहम्मद ने बताया कि जो एक्स मुस्लिम हो उसे कत्ल कर दो। और इस वजह से तमाम दुनिया में जहां जहां पे शरा इस्लामिया नाफिज हुई, वहां पे एक्स मुस्लिमों को कत्ल कर दिया गया। तो इसी वजह से बहुत जरूरी है कि बताया जाए। दैट इज एग्जैक्टली द रीजन। दोबारा फिर बताइए, थोड़ा साउंड कट ऑफ हो गया था, सॉरी। सर वो मेरा सुनने यूट्यूब से सुन ले। ओके, ये है कि मेरा क्वेश्चन है कि क्योंकि हर चीज़ का एक चीज़ ज़रूरी है, तो आपने, आपका एक्स मुस्लिम का जो एक पोजीशन है, कि मैंने सुनने में ये बोला कि आप जो बिलीव करते हैं कि कोई नहीं है, तो किसने कोई कहा नहीं बिलीव है करता कोई नहीं मतलब? है? किसने कहा है ये? आपको किसी मुसलमान ने बताया प्रॉब्लली? नहीं नहीं नहीं, जो चीज़, जो डिस्कशन डिबेट हो रहा था, मैंने सुना था किसी हर को एक्स बिलीव नहीं मुस्लिम, करता। हर एक्स मुस्लिम अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर है। वो इस्लाम छोड़ के कोई एथियस्ट होता है, कोई एग्नोस्टिक होता है, कोई हिंदू होता है, कोई क्रिश्चियन होता है, कोई जू होता है, डजंट मैटर। हर एक्स मुस्लिम अपनी आइडियोलॉजी को अपनाता है इस्लाम छोड़ के, उसकी मर्जी है। ये एक्स मुस्लिम है। एक्स मुस्लिम कम्युनिटी में कोई सिंगल आइडियोलॉजी नहीं है। द होल तो थिंग इज उन्होंने इस्लाम छोड़ा है क्योंकि इस्लाम एक सबसे बड़ी अधर्मी है, स्टुपिडिटी है, इडियोटिसिटी है, कल्ट है, कत्लो कताल करती है, टेररिज्म है। दैट इज व्हाई वी लेफ्ट इस्लाम। सॉरी, आपने अभी बात की, आप कौन सा, कहाँ पे बिलीफ है फिर आपका नाम? अभी आपने जो मेरी स्टेटमेंट सुनी है, पता लगा आपको? नहीं, आपने कहा, नहीं पता लगा? नहीं, मेरा मैंने क्या कहने बोला का अभी? जो आपने बोले कि जो जितने भी एक्स मुस्लिम है, इसमें अलग अलग बिलीफ है, किसी एथीस्ट से, कोई एग्निटी से, कोई तो क्रिश्चियन आपको में, कोई किसने कहा हिंदू था कि में। जो एक्स मुस्लिम होता है वो कुछ भी हम्म, नहीं मानता? ये आपको किसने बोला? एक दो बंदा मैंने वो जो डिबेट में सुना था कि मैं एथीस्ट हूँ, और मैक्सिमम ऐसे तो वो जो मिला था कोई एथियस्ट है किसी उसके ने। साथ जाके बात करो ना। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे इस्लाम की, आप इस्लाम में क्यों? इस्लाम में क्योंकि पहला, जब मैं बर्थ हुआ, बाय बर्थ हुआ, मेरा मम्मी पापा मुस्लिम है। बाद चलो, में जब बाय मैं बर्थ हुआ, समझ मम्मी आया, पापा मुस्लिम है, आपने इस्लाम के बारे में कुछ पढ़ा? इस्लाम के वहां तक मैं जाना, अभी तक मेरा बिलीफ था, वहां तक जो चीज सोसाइटी के बारे में जाना मैंने गया, पूछा दोनों है से चीज। आपने खुद कुछ पढ़ा आज तक? हाँ, आई थिंक समथिंग कुछ पढ़ा है, जो क्या चीज पढ़ा? जरूरी चीज में चलो, पढ़ा जो है। पढ़ा वो मुझे बताओ। तो जो चीज पढ़ा है कि जब पहला जो मैंने कंपैरिजन में तो ज्यादा ध्यान दिया है कि जो सोसाइटी में जो चीज हो रही है, इसकी कंपैरिजन तब किया जाता है जब आपने अपने आइडियोलॉजी को पढ़ा हो। जब पढ़ लेते हो फिर आप किसी और के साथ कंपेयर करते हो। पहले मुझे बताओ आपने अपनी आइडियोलॉजी को क्या पढ़ा? मेरा आइडियोलॉजी, वहां तक जो चीज हमको अभी मैंने इम्प्लीमेंट किया, जो
खाने में, सोने में, जो चीज इस्लाम ने कहा है वो चीज से मेरे को क्या कहा है? सोसाइटी में खाने की स्टाइल, कैसे सोना है और कैसे खाने किसके का साथ। स्टाइल और सोना है, ओके। सोने के बारे में क्या बताया इस्लाम ने? अरे बात तो पहले सुनो, आप ज्यादा क्वेश्चन पूछते यार हो। सोने के बारे में क्या बताया, सिंपल बता दे। सोने की स्टाइल है जब टाइम से सोना है, जब वो रात को टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है और फालतू जगह में दिमाग नहीं लगाना है। और बेहतरीन। रात ये जाग रहा है चार भाई। बातें जो आपने बोली है, ये चार बातें जो आपने बोली है, ये कुरान और हदीस से मुझे दिखा दो, मैं मान लेता हूँ कि आपने पढ़ाई खुद की है। तो कुरान हदीस मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला, मैं एक्चुअली स्कॉलर नहीं हूँ। जो चीज मैं एक पहले सेकंड, मैंने देखता बोला है कि हूँ। तुम स्कॉलर नहीं हो। रुको, एक तो तुम्हारे से फीडबैक आ रहा है, मुझे तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा बोलने के लिए। भाई वन्नस साहब, मैंने आपसे बोला ही नहीं कि आप स्कॉलर हैं। मैंने आपसे टॉपिक दिया ही नहीं आपको, हालांकि टॉपिक कुछ और चल रहा था। मैंने आपसे पूछा है कि आपने आज तक इस्लाम के बारे में क्या पढ़ा। आपने कहा खाना पीना और सोना। मैंने कहा परफेक्ट, सोने के बारे में क्या पढ़ा। आपने चार बातें दी हैं। मैंने कहा चार बातें कुरान और हदीस में से आपने कहां से पढ़ी? अगर ये चार बातें आपने नहीं पढ़ी, इसको भी गोली मार दो। आपने आज तक इस्लाम के बारे में खुद क्या पढ़ा है वो बताएं। आपको ऐड किया। ओके, इस्लाम के बारे में मैंने खुद पढ़ा है कि जब ये जो दुनिया बनाया है और इंसान बनाया है और हमारा मकसद क्या है, ये चीज़ के बारे में मैंने परफेक्ट। कुछ ये जाना है। तीन बातें जो आपने बताया, दुनिया बनाया है, कब बनाया है, और हमारा यहाँ पे मकसद क्या है, ये सारी बातें मुझे कुरान और हदीस से दिखा दी। क्या बोल रहा? ये कुरान हदीस से दिखा दें जी, आपने पढ़ा ना, आपने कहा। नहीं, आपने जो क्वेश्चन, थोड़ा आवाज ब्रेकअप हो रहा है, थोड़ा दोबारा बोलिए। बैक स्टेज करता हूं ताकि मेरी वॉइस ना हो। आपने भी बताया कि आपने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है, ये दुनिया कैसे बना, इस दुनिया में बंदा कैसे आया, और हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। मैंने कहा परफेक्ट, ये चार बातें आप मुझे कुरान हदीस से दिखा दें। जी कुरान हदीस मेरे के पास इतना ये चीज़ है नहीं कि शुरुआत से आप लोग। फिर वही बात हो गई, फिर वही बात हो गई। यार आपका दिमाग है या बाबा जी का भंडार है? अभी आप मुझे कह रहे थे कि आपने इंटर रिलीजन स्टडी किया है, और मैंने आपको कहा इंटर रिलीजन स्टडी तो बड़ी दूर की बात, आपने खुद अपने दीन के बारे में क्या पढ़ा वो बताएं। आपने इंटर रिलीजन क्या स्टडी अंब किया होगा कि आपको अपने दीन के अंब का नहीं पता, और आपने इंटर रिलीजन स्टडी कर लिया, कंपैरिजन स्टडी कर लिया। यार आप लोगों के झूठ और कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी कि आते हो आप ऐसे बात करते हो जैसे पता नहीं बैंड पीएचडी इन इंटर रिलीजन आपने कर ली हुई है, और आपसे एक बात करूं तो उसका एक का रेफरेंस नहीं होता आपके पास, आर्टिकल और व्हाट्सएप के स्कॉलर हो बगैर तो। और कुछ अपने कुरान और हदीस को खुद उठा के पढ़ तो लो। इंटर रिलीजन स्टडी करने से पहले एक दफा पढ़ लोगे ना, खुद इस्लाम से बाहर आ जाओगे, तुम किसी दूसरे आइडियोलॉजी में बैठे हुए होगे। पढ़ो तो सही। अंब का पता नहीं है, बात करो तो मैं स्कॉलर नहीं। मैंने तो जी कंपैरिजन स्टडी किया है। कंपैरिजन स्टडी तुमने अंब किया है जब तुम्हें अपने दीन की एक चीज का पता नहीं है। जाओ यार, एक चीज जो तुम्हें कुरान हदीस से पढ़ी हुई है, एक टॉपिक वो बताओ मुझे क्या है। भाई आप बहुत बोलता है कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछ। चलो जाओ, मुझे विक्टिम कार्ड खेलने वाले लोग नहीं पसंद। जाओ जी। सच वाला जी, कोई और है तो आप बात कर लें। नहीं, ये असल में ना, ये अच्छा किया आपने सवाल करके एडम साहब। इससे पता चलता है कि देखिए कितने क्या कहते हैं उसको, दिमागी अपंग है ये लोग, कि इन्होंने अपनी किताबें पढ़ी नहीं, अपना रिलीजन पढ़ा नहीं, और ये कहते हैं कि हमने बाकियों से कंपेयर किया और हमको इस्लाम सबसे बेहतर लगा। ये क्या मुनाफिकत है भाई, ये क्या अच्छा बेवकूफी है। साहिल, अच्छा जी कुरान साहिल, ये हमारे ये एक ही भाई का जो है प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हाँ, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 95% लोग ऐसे ही होते हैं। 95%। सत्य फरमाया जी,
यानी उनका मसला ये है कि वो अपने उलमा को सुन लेते हैं और जिनको जो है वो उनकी उंगली पकड़ के चलते हैं, और उलमा की बात को भी वेरीफाई कभी नहीं करते, कभी जाकर खुद से तहकीक करके किसी किताब को खंगालेंगे, कभी पढ़ेंगे, ये इनको कभी तौफीक होती ना नसीब होता है। तो इस तरह की सारी दुनिया ऐसी चल रही है भाई, उनको पता कुछ भी नहीं है। तो अब ऐसे लोग जब हमारी बातें सुनते हैं तो उनको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, हालांकि भाई हम गलत नहीं बोल रहे हैं, भाई आपकी किताबों में जो लिखा है एज इट इज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और फिर इनके उलमा जो है असल में इतने बड़े मुजरिम होते हैं, उनको पता है कि हमारे सवालों का जवाब नहीं है, और फिर ऐसे लोगों को जो है किसी ना किसी तरह से फिर से वो बहला फुसला के उनको जो है कुछ भी इस तरह से करके वो अपना मुरीद बनाकर अपना गुलाम बना के रखते हैं, ज़हनी गुलाम। यह है मसला, ऐसे ही चल रहा है दुनिया में। तो चलें दोस्तों, मुझे इजाजत दें, काफी देर भी हो गई यार। जी जी, बहुत शुक्रिया कुरान वाला जी। वो जिस मकसद के लिए मैं आया था, लेकिन वो मकसद तो पूरा हुआ नहीं, कोई ऐसा जो है शख्स आया नहीं जिससे बात की जाए। तो यही टॉपिक रहेगा पीर वाले दिन, मंडे को, यही टॉपिक मैं अपने चैनल पर रखूंगा। अगर जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, तो वो अगर आना चाहें तो मेरे चैनल पर आएं और अच्छी स्टडी करके आएं, वाकई कोई ऐसा जवाब दें जो मेरे सवाल का जो है जवाब कहलाए। हाँ, तो आए भी, आपको जो है और मजीद 3 दिन मिल रहे हैं, तो इन 3 दिनों में अपने उलमा से पूछेंगे भी कि वाकई बनी इस्माइल का यरूशलेम पर कोई हक है भी या नहीं। फालतू में जो है हमको जो है इसमें हमको जो है उस पर लगा दिया गया ट्रक की बत्ती के पीछे। हाँ, हम लोग पागलों की तरह इंडोनेशिया से लेके उधर अमेरिका तक फलस्तीन 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 करते बैठे हुए हैं। हाँ, कुरान वाला जी करो जी, अपना क्या कहते हो, तो पैरासीटामोल कुछ लेके बैठना, सैरिडॉन या पैरासीटामोल, एक डंगर आपके वहां आने वाला है, ठीक है? आपको जो है ना Oh my goodness. आपको, हाँ, वो पहले से ही मैं कह देता हूँ, ये अगर आ गया ना तो आप यकीनी तौर पे आपको जो है ना एक सरदर्द की गोली लेनी पड़ेगी आपको। कौन किसकी बात कर रहे हैं? अगर दिमाग ज्यादा खराब हो गया या हार्ट अटैक आ गया तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एम्बुलेंस भिजवा दूंगा। अरे भाई देखें, बहरहाल अब जो होता वो होने दो, जैसा भी है। बहरहाल अब हमने यानी उकली में सर दिया है, मुसलों से डरना नहीं है हमको। नहीं सर, मुसलटों से डरना नहीं है। हाँ, मुसल। थैंक यू सो मच कुरान वाला जी। और जितने लोग अभी भी देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कुरान वाला जी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, लिंक हमने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, भर भर के सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुरान वाला जी जिस अंदाज से, जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो बड़ा ही अलग अंदाज है और वो भी जरूरी है, तो जरूर इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया इतना टाइम देने के लिए कुरान वाला जी। चलें भाइयों, दोस्तों, जो है अब मैं आप सब लोगों से जो है विदा चाहता हूं कि जो है फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। आते रहिएगा कुरान वाला जी जनाब। ओके, ठीक है। अच्छा, ये देख लेते हैं डेक्स्टर साहब कौन है, वरना फिर सुपर चैट लेंगे और उसके बाद फिर स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। हाय, कैन यू हियर मी? डेक्स्टर साहब मोमिन है? यस। अच्छा, पक्के वाले हैं कच्चे वाले? अस्माए हुस्ना सुनाऊं या कोई और सूरत सुनाऊं या आयतुल कुर्सी? अस्माउल हुस्ना सुना दे। बहुत टाइम लग जाएगा, सब बोर हो जाएंगे। आधा शुरू करें, आधा 50 सुना दे। नसअलुका या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम उल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फार अल क़हारुल वहाबुल रज़्ज़ाकुल फ़त्ताहुल अलीम अल-क़ाबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़िज़ुर राफ़िउल मुइज़ुल मुज़िलुस समीउल बसीर। यार अल्लाह का नाम मुदिल कैसे हो सकता है? मतलब क्या होता है इसका? मुझे सारे मीनिंग सबके याद नहीं है, ठीक है? मुज़िल का मतलब होता है जिल्लत देने वाला।
हाँ, तो जलील करने वाला, गुमराह करने वाला, अपंग करने वाला, जिल्लत देने वाला, एक जिल्लत ख्वार, जिल्लत देने वाला रब कैसे हो सकता? क्यों होगा? क्यों होगा? जिल्लत, उसकी राइट, उसकी रीजनिंग जिल्लत जो का मुझे दिल्लत देना समझ तो, आती है। जिल्लत देना तो उसका काम होता है ना, क्या नाम है उसका, शैतान का, क्योंकि वो जलील करता है, वो आपको अपंग करता है, वो आपको जलील करता है। अल्लाह जिल्लत क्यों देगा? आई थिंक ये जो है बेसिकली द वे आई सी इट, जिस तरह से मैं इसको देखता हूँ, खुदा ने जो है सर्टन लॉज बनाए हुए हैं, ठीक है। आप फिर जो है लॉ ऑफ कर्मा को भी उसी का पार्ट समझ लो। अब कर्मा की उस बात ही लॉ नहीं है, ऑफ, लॉ ऑफ कर्मा देखो, एक तो कुरान में नहीं है। मुझे पूरा बोलने तो देना आदम हाँ, साहब। लेकिन जो चीज कुरान में नहीं ना, वो ना बोले, हाँ, क्योंकि मैं तो कुरान पे बात करता हूँ और हदीस पे बात करता हूँ। क्या ठीक है, कुरान हदीस लॉ लेकिन ऑफ अब कर्मा की बात ऑब्वियसली करती है? मुझे मैं अगर एग्जैक्ट आयत पे जाने की बात होगी तो ऑब्वियसली मेरी नॉलेज उतनी वास्ट नहीं है जितनी फॉर एग्जांपल आप लोगों की है। आप लोग जो है शरा निकाल लेते हो, आयतें जो है रेफरेंस के साथ निकाल लेते हो, तो मुझे ऑब्वियसली हर चीज मेमोराइज तो नहीं है आपकी तरह, ठीक है, बट एटलीस्ट जो मुझे समझ आई है चीजें पढ़ के, ठीक है, इवन इफ मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस याद ना हो, तो एक सर्टन जो है लॉ बनाया है खुदा ने, ठीक है, और उसके तहत जब आप जो है गलत काम करोगे तो उसके लिहाज से आपको जो है जिल्लत भी मिल सकती है। तो यहाँ पे जो मुजिल है, दैट्स एग्जैक्टली माय क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल राइट, सही। अल्लाह जिल्लत देता है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह में और शैतान में कोई फर्क नहीं है। राइट, क्यों? क्योंकि जिल्लत कैसे? दिलवाना, एग्जैक्टली, इफ यू लिसन माय आंसर, श्योर, या जिल्लत दिलवाना या जिल्लत देना शैतान का काम होता है, ये किसने कहा? खुदा का नहीं। खुदा का ये किसने बता, कहा? बताने लगा हूं ना। हम्म, अगर आप छुरी थले साह नहीं लेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि मेरी सही सही, स्टेटमेंट श्योर, कब खत्म हो प्लीज रही गो है? अहेड। यस। राइट, अगर आप मेरी स्टेटमेंट खत्म होने देंगे तो पता लगेगा। देखिए, आपको जिल्लत कब मिलनी है? जब आप गलत रास्ते पे चलेंगे। राइट। राइट, अब मुझे बताएं, मुदिल कहते हैं गुमराह करने वाले को, जलील रास्ते पे लेके जाने वाले को, करेक्ट? आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जहां तक मुझे समझ आई है मुजिल वर्ड का मतलब वो ये कि जो जिल्लत दे। अब वो जो आप एक्स्ट्रा जो दूसरी बात कह रहे हैं कि जो जलील रास्ते पे ले जाए या गुमराह कर दे, हाँ, वो उस जलील मीनिंग के रास्ते बारे पे में मैं लेके श्योर जाएगा नहीं हूँ। तो ही होएगा ना, जिल्लत कैसे देगा? वरना तो जिल्लत दे ही नहीं सकता। दे आर मुदिल टू करने डिफरेंट वाला है वो, थिंग्स। ठीक है, दे आर टू मुदिल करने डिफरेंट वाला है। थिंग्स। गुमराह अच्छा, होना अब जो जलील, और जलील होना टू डिफरेंट थिंग्स दो। नहीं, जलील होना नहीं, जलील करना, टू डिफरेंट जलील थिंग्स। करना, राइट, यस मैं यस, आपको यहाँ पे खड़े बिल्कुल। होकर जलील करना शुरू कर दूं तो मैं आपको जलील कर सकता हूँ। राइट, अगर मैं चाहूं तो मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर बिला वजह का जलील कर सकता हूँ, करेक्ट? यस, ओके, श्योर। फिर जब अल्लाह जलील करने वाला है, अगर मैं हम्म आपकी डेफिनेशन पे जाऊं और मैं हम्म कुछ और ना देखूं, तो मुझे हम्म बताएं कि अगर मैं जलील करने वाला हूं तो क्या मैं हम्म एक अच्छा हो सकता हूँ शख्स, क्योंकि मैं जलील कर रहा हूँ आपको? वो डिपेंड करता है कि आपका एक्शन क्या है, ठीक है। अगर आप बिला जो वजह भी मेरा जलील एक्शन है, अगर मैं करोगे, आपको जलील दैट्स कर रहा हूँ, दैट्स इमोरल, ठीक है। अगर आप बिला वजह इमोरल, जलील राइट, करोगे, दैट तो वुड बी इट मींस इमोरल। अल्लाह इज एन इमोरल गॉड। हाउ सो? अभी आपने कहा कि अगर मैं आपको जलील कर रहा हूं तो मैं हाँ, लेकिन इमोरल हूँ, उसकी करेक्ट? सर्टेन कंडीशंस है ना, ऐसे थोड़ी कि बिला वजह वो जलील जब करेगा। अल्लाह ने अपना नाम मुदिल रखा तो उसने कंडीशंस दी। आई थिंक इट्स फ्रॉम रीडिंग द कुरान, इट्स क्वाइट क्लियर कि वो ओके, जो है क्यों नहीं? अच्छे फिर क्यों नहीं? मोरल लोगों को जलील नहीं करता, वो ऐसे किसने लोगों कहा? को जलील मुझे करता आयत है। दीजिए, मुझे आयत दीजिए। एज आई सेड, वो आप जो है आपको ज्यादा लाइक रेफरेंसेस पता है, वो सर आप देखें, मुझसे ज्यादा आपने बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। 99 नेम्स ऑफ अल्लाह याद किए, मैंने तो अभी एक नाम यस, पकड़ा। सही सही। राइट, अभी मैंने एक नाम हम्म पकड़ा, हम्म ठीक है, तो मैंने तो अभी सारे नाम भी नहीं पकड़े। तो भाई एक ही नाम पे आपका क्रियाक्रम हो गया। चले, आप ऐसा करें, आप नहीं, ऐसा देखिए, करें, इसमें अगर आपको तो वैसे ही सारी आयतें पता ही हैं, ठीक है, लेकिन जहां तक आप मेरी ऐसा मेमोरी करें, काम कर आप रही छोड़ें है, इसको, मैं आप ऐसा आपको करें। मैं वही आयत बता रहा हूँ ना जो आपने पूछा, कि कई आयतों में जो है खुदा ये जिक्र कर रहा है कि जो ये जमीन में फसाद फैलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट इस तरह से उनको डिफरेंट अल्लाह डिफरेंट जलील नहीं ना जगहों करता, पे डिफरेंट उनको अल्लाह डिफरेंट जलील नहीं लोगों करता। के डिफरेंट जो गुनहगारों जमीन पे की जो है। भाई एक सेकंड, भाई एक हाँ सेकंड, हाँ जो हाँ। जमीन पे फसाद फैला रहे हैं उनको अल्लाह जलील नहीं हम्म कर रहा। तो वो तो हेयर आफ्टर की बात है ना, कि वहां पे उनके लिए जो है जलील करने वाला अजाब मौजूद है। तो वो जो मुजिल वर्ड है, मैं वही कह दैट रहा हूँ इज ना, बेसिकली रेफरिंग टू दैट। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे हम्म वही कह रहा हूँ यस। कि
जो हेयर आफ्टर में तो जलील ना कर रहा, मैं इस दुनिया की जलीलत की बात कर रहा हूँ आपसे। आप ऐसा करें, इसके ऊपर मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ, ठीक है? होमवर्क ले लें, कुछ भी ले लें, शायद आप रिसर्च करें तो शायद आपको पता लग जाए, राइट? आप इसके ऊपर रिसर्च करें और कंप्लीट रिसर्च करें और फिर मेरे पास दोबारा वापस आइएगा ताकि मैं आपके साथ इसके ऊपर डिस्कशन कर सकूं। क्या ख्याल है? आई थिंक ये आप जो है okay, like I do not want to necessarily criticize you specifically, but I just feel sometimes कि आप लोग जो है वो कॉमन सेंस को पकड़ने की बजाय जो है आप लोग बहुत ज्यादा लिटरल हो जाते हो, ठीक है? कोई बात नहीं, वो हमें So होने I दें। think you guys have really good points, ठीक है? I really appreciate all those things as well, but यहाँ पे जैसे आप ये मुजल को पकड़ के बैठ गए हो ना, तो I just feel के आप वो सारे जो कॉन्टेक्स्ट है उसको लूज कर रहे हो कि जब एक सर्टेन भाईजान, खुदा इसीलिए ने मैंने लॉज आपसे एक छोटी सी बात की है, इसीलिए मैंने आपसे एक छोटी सी बात की है कि आप ऐसा कीजिए कि इसके ऊपर रिसर्च करके आइए। व्हेन योर रिसर्च इज फिनिश्ड, आइए, मैं आपसे बात करूंगा। कहा है ना? ठीक है, मैंने आपको इस पे लेकिन नहीं कहा कि मैं आपको इसी पे पकड़ के अभी भी ठोक रहा हूँ। कहा है? ठीक है, श्योर, यस, तो फिर बट क्यों मैं उसको आप मुझे कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपका जो मुद्दा था, ये जो भी आपने मुद्दा डालने की कोशिश की और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की या मेरे ऊपर इल्जाम नहीं करने नहीं की नहीं कोशिश नहीं, मैं की, कोई विक्टिम वो कार्ड नहीं खेल रहा हूँ, इल्जाम सर मैं देखिए, कोई वो विक्टिम इल्जाम कार्ड नहीं मैंने खेल रहा। आपके इल्जाम धरने से पहले खत्म कर चुका हूँ कि यार ये होमवर्क ले लो, हाँ ठीक तैयारी है, कर नहीं, लो और फिर that's वापस that's आ जाना। fine, that was a general criticism, that was not सर about डोंट डू this जनरल specific क्रिटिसिज्म, question, क्योंकि मैं हर किसी को टाइम ठीक है? देता हूँ, चलें होमवर्क ठीक है, देता वो हूँ खैर, किसी को। मेरा जो बेसिकली यहाँ पे रीजन था ज्वाइन करने का, वो कुरान वाला साहब से सवाल करना था, क्योंकि ही इज द कुरान एक्सपर्ट हियर, ऑब्वियसली यू गाइस आर एज वेल, बट मुझे जो है ना उस मिरेकल के बारे में पूछना था बेसिकली, जो कि कहा जाता है कि पर्शियंस और रोमन्स की जो है एक अरसे से जंग चल रही थी, ठीक है? और आई थिंक रोमन्स जो थे, आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर, बट रोमन्स जो थे दे वर लूजिंग और समथिंग, और फिर कुरान ने कुछ इस तरह की प्रेडिक्शन की कि इतने सालों गूगल में गूगल या करेंगे जरा, गूगल करें जरा, गूगल करें मेरे अच्छा, साथ। व्हेन वर रोमन्स डिफीटेड? दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना आपने। जरा मुझे रोमन्स सन बताइएगा, मुझे ईयर्स बताइएगा, कौन सा, किस defeated किस ईयर में डिफीट हो गए थे? by Persians। ना ना, डिफीटेड, सिंपल। हाँ बट लेकिन वो तो फिर लाइक व्हेन रोमन्स की वर जब दूसरे लोगों से रोमन जंग हुई तो वो डिफीटेड, कैसे पता चलेगा? व्हेन वर रोमन डिफीटेड, सिंपल। ओके, in 1476 Christian era, Romulus, the last of Roman emperor in the west, was overthrown by the Germanic leader Augustus, दोबारा से बताइएगा, दोबारा से बताइएगा, लास्ट ऑफ व्हाट? the last of the Roman emperors in the west। लास्ट ऑफ द रोमन एम्परर। हाँ, कब 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 खत्म हो गया था ये? देखें ये सर मुझे एक सेकंड, सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, सर एक हाँ, सेकंड, ओके, एक सेकंड, श्योर, पहले मेरे साथ चलें। कब खत्म हो गया था सर ये? 476। 476, ओके। सो सही, बेसिकली इन रियलिटी मोहम्मद के पैदा होने से तकरीबन 100 साल पहले रोमन एम्पायर खत्म हो चुकी थी। तो अब मोहम्मद के पैदा होने तक 100 साल बाद तक रोम कितना को रह गया था ताकत में? I don't know, मुझे नहीं पता, and दोबारा the गूगल reason करें, for दोबारा joining was गूगल to करें basically सर, educate दोबारा myself। गूगल करते हैं, दोबारा गूगल करते हैं। मैप ऑफ रोम, मैप ऑफ रोम in 550 CE, 50 CE। सर क्या मैप नजर आया आपको? एक सेकंड खुल रही है। इसमें जो है बिजेंटीन एम्पायर है, ठीक है, मैप ईस्टर्न नजर आया रोमन आपको? एम्पायर, द बिजेंटीन एम्पायर, सर 550 मैप नजर CE। आया? यस यस, ओके, अब आप मुझे इस मैप में बताएं, ये मैं मैप आपके सामने खोल रहा हूं, इस मैप में बताएं कि पर्शियन किस जगह पे है भला? एक सेकंड, ये वाली तस्वीर खोली पड़ी मुझे, आई वाज लुकिंग एट सम अदर पिक्चर। यार आपके सामने मैंने किया मैप ऑफ रोम इन 5050 सी। हाँ बट गूगल में मल्टीपल आ रही है ना, ये देखें, एक सेकंड, ये नजर आ रही है आपको तस्वीर टाइम मैप के नाम से? यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, मैं गूगल मैंने से क्लिक किया है, शायद मुझे वो बड़ी पिक्चर ही दिखा दे अगर वो आ जाए। मे बी राइट क्लिक एंड ओपन अ न्यू टैब और समथिंग। ओके ओके, मैं उसको कर दिया, मैंने कर दिया आपके लिए भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब ये आप देखते हैं
कि 550 में, देखिए 550 सिलेक्ट हुआ हुआ यहाँ से। अब आप मुझे बताएं, जो पर्शिया, जो कि ईरान बेसिकली पर्शियन एम्पायर थी, अब आप मुझे बताएं क्या ईरान का कौन सा हिस्सा है जो रोम ने इस वक्त ऑक्यूपाई किया हुआ 500 सी में? फिलहाल तो कैसा नहीं भी है, है? इट्स थैंक यू सेपरेटेड। सो वेरी मच। तो इसका मतलब है बाय द टाइम मोहम्मद नॉट इवन बोर्न, मोहम्मद पैदा कब हो रहा है? 571। थैंक यू सो वेरी मच। मोहम्मद के पैदा होने से 20 साल पहले पर्शिया ने रोम का सत्यानाश कर दिया हुआ है, और पर्शिया का लास्ट रोम का जो लास्ट मेजर हुक्मरान था, किंग था, वो मोहम्मद के पैदा होने से 100 साल पहले का मर चुका हुआ है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि मोहम्मद की ये प्रेडिक्शन कैसे है व्हेन इट इज ऑलरेडी ओवर? अच्छा, इसमें जरा आगे साल करते जाएं, जरा मुझे ये भी देखना है। आगे साल करने की जरूरत नहीं है अभी, नहीं मुझे, अभी लेकिन आपने देखना है ये ये। समझ। अच्छा चलें आगे देख लें। नहीं, आगे मैं देखेंगे तो आपकी नीचे बात जो जाएगा। है वो उसको अरे भाई अभी ना तो नीचे क्वेश्चन जाएगा, कर रहा हूँ ना क्रिटिसाइज ये कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू लुक ये एट। रिड्यूस होएगा, ये देखिए अभी ये रिड्यूस होएगा। सही है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, क्या वो सो गया, क्या करूं? ठीक है, ये अब आपकी खिलाफत आ गई और आप मुसलमान अब आ गए, उन्होंने और कब्जा कर लिया। इजिप्ट जो है वो मुसलमानों का हो गया हुआ, यानी पर्शियन एम्पायर खत्म कर दी थी आप लोगों ने। जब आप लोग आए थे, मुसलमान आए थे, उन्होंने ईरान पर्शियन एम्पायर जो कि ज़ोरास्ट्रियनिज्म थी, आपने खत्म कर दिया था, सबसे पहले अटैक करके ऑक्यूपाई कर लिया था। ये 100 साल का झटका है, छोटा झटका ही नहीं है। तो 500 के बाद सीधा, ठीक है। तो बेसिकली आप ये नहीं कह सकते मुझे कि, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, यहाँ पे आप पढ़ते हैं कुरान जो कि हफ्स का कुरान है, ठीक है। अगर आप कालून का कुरान पढ़ेंगे, हफ्स का कुरान है, कालून का कुरान पढ़ेंगे तो वो जेर डालता है, उसको पास्ट टेंस में लेके जाता है, हैज बीन डिस्ट्रॉयड। वो सही कुरान है, उसने सही डायक्रिटिकल मार्किंग की है, वो उसके लिए जेर डालता है हैज बीन डिस्ट्रॉयड, वो जबर नहीं डालता। ये आप लोगों के जेर जबर पेश का खेल है। और आपके साउथ एशियन मुसलमान जिनको अंब का पता नहीं है, जिन्होंने हिस्ट्री की एबीसीडी नहीं कभी पढ़ी, वो अपने मुसलमान स्कॉलरों की झूठ को सुन के यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं देखा कितना बड़ा मिरेकल है, मोहम्मद ने पहले से बता दिया था। अबे मोहम्मद के पैदा होने से 100 साल पहले रोमन एम्पायर वाज डिस्ट्रॉयड इन 476 CE, एंड मोहम्मद के पैदा होने से 20 साल पहले the whole Persia was free of the Rome, they were already free। मोहम्मद